Well, it was rather simple for Pakistan in the end. A comprehensive victory in their second T20 international against New Zealand. The first game was rained out, but Pakistan was clinical with the ball, bowling out New Zealand for 90, just 90 runs. Amongst the wickets, it was Shaheen Shah Afridi with 3, Amir with a fantastic return, Abrar Ahmed also chipping in alongside Shadab. In response, Pakistan lost 3 wickets, but won by 7 wickets comfortably in the end. Overall, great performance by Pakistan, especially that bowling unit that everybody keeps talking about. And we talk about all the people that have made a comeback in this series. One such person is right here amongst us. Mohammad Amir joins us alongside Arooj Mumtaz. Amir, ज़बरदस्त कमबैक, इतनी देर बाद 4 सालों बाद आप वापस आए हैं और आते साथ इस तरह की परफॉर्मेंस देना, क्या था आज का प्लान? एंड पहले तो आई वांट टू फाइंड आउट कि आप फील कैसा कर रहे हैं अबाउट मेकिंग दिस कमबैक? यार देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जब आप अपनी कंट्री से खेलते हैं तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं यू कांट एक्सप्लेन। और यस प्रेशर था क्योंकि आई वाज कमिंग आफ्टर 4 इयर्स, और जब आप इंटरनेशनल गेम खेलते हैं, बट आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द बॉयज़, शाहीन, बाबर, जिस तरह वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे थे। और यस, लीग क्रिकेट की एक डिफरेंट फील होती है, और जब आपने कंट्री की शर्ट पहनी होती है उसकी डिफरेंट फील होती है देन फुल हाउस हो तो। बट एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू नोज़ योर रोल्स के क्या करना है तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल, आपका रोल, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली वो नज़र भी आता है कि वो आपका अपना रोल जो है, यू वेरी क्लियर ऑन दैट। आज जो 2 विकेट्स आपने हासिल की, यू नो वन थिंग वी सीन विद यू इन T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, बड़ी अच्छी वेरिएशन करते हैं, क्या कहेंगे इन विकेट्स के बारे में? जब नसीम और शाहीन बॉल कर रहे थे तो आई थिंक मेरा हमेशा जो फोकस होता है वो सबसे पहले कि विकेट को रीड करना है, विकेट क्या डिमांड कर रही है। और मैं शाहीन से मैंने पूछा भी है कि मैंने उसको बोला कि मुझे लग रहा है कि विकेट थोड़ा सा ना स्लोअर पंची आ रहा है, तो उसने कहा येस। तो मेरा मेन फोकस ये था कि या तो लेंथ पे बॉल करूँगा या उसी में कटर बॉल करूँगा। स्लो बॉल इज़ अ डिफरेंट बॉल और कटर जो होता है वो डिफरेंट है, वो थोड़ा सा मार के करते हो इनटू द विकेट, तो वो रुक रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली। आमिर, हमने ये भी देखा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इट विल ऑलमोस्ट बी लाइक अ डेब्यू, या ठीक है ना, मगर उसके साथ साथ जितना आपका एक्सपीरियंस है वो प्रेशर होगा कि इमीडिएट डिलीवर करना है बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है। यू माइट फील कि वो डेब्यू है, उस चीज़ को आप मेंटली किस तरह टैकल करेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मेरे पे एक तो प्रेशर ये है कि मैनेजमेंट जिस ट्रस्ट के साथ मुझे लेके आई है उसको भी पूरा करना है, और जब आपकी एक इमेज होती है उसको भी आपने प्रूव करना होता है। यस बिल्कुल था प्रेशर, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब आप अपने प्लान्स को जानते हैं और उनको सिंपल कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि मैं टू मच नहीं सोचता, यस, क्योंकि मुझे यही फोकस होता है कि विकेट मेरे से क्या डिमांड कर रही है, मैं उसी हिसाब से बॉलिंग शुरू कर देता हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। उसी में एक और शाहीन की आपने बात की कि आपने आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जितना अब पाकिस्तान का भले यंग बट एक्सपीरियंस बॉलिंग ग्रुप हो गया है, आई एम श्योर कम बैक करना इस किस्म के ग्रुप में भी थोड़ा सा आपको सुकून देता हुआ कि यार बैकअप भी है। टू बी ऑनेस्ट यस, क्योंकि जैसे शाहीन और नसीम करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और आप इस तरह की, मैं हमेशा आई ऑलवेज बिलीव कि जो बॉलिंग भी होती है वो पार्टनरशिप में होती है, और फिर आपको इस तरह के पार्टनर्स मिल जाएं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, और मुझे लगा कि उन दोनों ने भी मेरी थोड़ी सी जॉब जो है वो आसान कर दी। अच्छा, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट आए, आपने उनको आउट फॉक्स किया अपनी स्लोअर बॉल से। जिस तरह से उन्होंने आपने वो बॉलिंग कराई और एक जिसे कहते हैं ना ओवर बनाना और थोड़ा सा डिसीव करना, नज़र भी आ रहा है, पूरा आपका ओवर नज़र आ रहा है किस तरह से आपने कहे, तो क्या प्लान था? थोड़ा सा टॉक थ्रू दैट एंटायर स्पेल। क्योंकि उनको जब मैं देख रहा था तो वो या तो फुल बॉल का वेट कर रहे थे तो या शॉर्ट बॉल का वेट कर रहे थे, तो पहला बॉल उनको मैंने तेज़ किया, और उसके बाद जो सेकंड मैंने विकेट ली, रॉबिन्सन थे आई थिंक, उनको जब मैंने कटर किया तो मुझे लगा कि ये होल्ड कर रहा है, तो उसके बाद मैंने बाउंसर किया, मुझे लगा कि ये पेस को अच्छा हैंडल कर रहे हैं, अब इनको मैंने पेस नहीं देनी, तो मैं फ़ौरन, क्योंकि मैंने जब उनका फुटवर्क देखा वो ऑलरेडी बैक फुट पे थे, तो मैंने कहा कि अब मैं जो कटर करूँगा थोड़ा फुलर करूँगा कि मारने जाएँ तो इन दी एयर जाए बॉल। नहीं, वाकई वो सारी प्लानिंग जो है बहुत नज़र आ रही है। अच्छा, यू नो CPL का आपको इतना एक्सपीरियंस है, वहीं पे वर्ल्ड कप भी होगा, एंड यू नो यू प्लेड इट इन द लास्ट फ्यू इयर्स, जिस तरह की क्या किस किस्म की बॉलिंग करानी होती है, लेंथ क्या करानी होती है, लाइन क्या करानी होती है, इसका आपको कितना पर्सनली एक कॉन्फिडेंस है? एक होता ना कि पता हो कि मुझे इन कंडीशंस का पता है, जैसा भी है मैं हैंडल कर लूँगा। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाएं और आपके सामने खुली किताब हो आंसर्स वाली तो आपको आसान लगता है, तो इसी तरह मुझे लगता है कि CPL की कंडीशंस मेरे लिए ऐसी हैं कि मुझे पता है कि गयाना में बॉल दिन में कैसे होता है, रात में कैसे होता है, बारबेडोस में रात को कैसे रिएक्ट करता है,
दिन में कैसे करता है। तो आई थिंक येस कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि मैंने परफॉर्म भी किया हुआ है पिछले 3 साल से। वो आपको एक एक्स्ट्रा, जैसे हमेशा हम कहते हैं कि होम क्राउड का एज है, होम कंडीशंस का एज है, मैं पिछले 3 साल से लगातार वहाँ पे खेल रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है और येस उसका कॉन्फिडेंस तो होता है आपको। रूज, वो कौन सी खुली किताब होती है जिसमें आंसर्स पहले से लिखे होते ये हैं? पता नहीं, ये अगर आपके सामने रख दें तो आपके सामने रख दें तो आपको आसान लगेगा। उस किस्म के एग्जाम हमने नहीं दिए। नहीं दिया ना? नहीं दिए अच्छी हमने। बात है, लेकिन आसान लगता है ना अगर बट हो तो। ये जरूर आपको व्हाई नॉट, बट ये एक तरह से बहुत अच्छी बात है बिकॉज इन हाउस एनालिस्ट, मतलब वो and जितने अभी आमिर ने जो वेस्ट इंडीज की कंडीशंस के बारे में बताया, यू कुड सी द कॉन्फिडेंस दैट ही इज टॉकिंग अबाउट विद फॉर दोज कंडीशंस। तो वो आई थिंक इन हाउस एक ऐसा प्लेयर जो वहाँ खेला हुआ है, तो बाकी बॉलिंग ग्रुप को बिफोर हैंड वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट हो जाए, बिकॉज रीडिंग द सर्फेसिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। And let's not forget that wealth of experience is also going to be passed on to somebody like Shaheen, Naseem. जब आप जो 2019 का ODI वर्ल्ड कप था, you and Shaheen were opening the bowling at that point. और अक्सर हम देखते थे कि आप कभी मिड ऑन से जाके उनके साथ बात कर रहे होते थे, उनसे कोई गुफ्तगू कर रहे होते थे। तो अभी भी ऐसा चल रहा है माहौल टीम में जहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं नोट्स की, जी कैसी कंडीशंस हैं, क्या करा, आपस में एक Yes, डिस्कशन पहले ओवर्स में जब शहीन करने आया तो मैंने उससे पूछा कि विकेट क्या कर रहा है। फिर जब मैंने बॉल पकड़ा तो वो आके मुझे उसने बताया कि बॉल आई थिंक खिंचा हुआ बॉल हल्का सा होगा अगर आप सीम से करेंगे तो। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप जितना कम्युनिकेट करते हैं आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, और ये आई थिंक मेरा हमेशा ये रहेगा भी, जितना मैं खेलूँ पाकिस्तान के लिए और इन बॉलर्स के साथ भी मेरा आई थिंक ये एक फोकस रहेगा कि हम कम्युनिकेट करें, एक दूसरे को फ़ौरन मैसेज पास ऑन करें कि ये विकेट क्या रिएक्ट कर रहा है। उससे मुझे लगता है कि चीज़ें आसान होती हैं। अच्छा, फिटनेस, आपने खुद अपनी फिटनेस के बारे में बात की है, अक्सर आपकी वीडियोस आ रही होती हैं जिम में, आपके घर इतना बड़ा जो है जिम भी है विद ऑल द इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। सो आई मीन जस्ट इन टर्म्स ऑफ दैट, व्हाट आर यू डूइंग टू मेंटेन इट? क्या राज है? खाने पीने का तो हमने देखा है कंट्रोल आपका काफ़ी ज़्यादा है, निहारी पाए वगैरह नहीं खाते आप। तो जी देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल जब तक आप फिट नहीं, यू कांट एक्सप्रेस, यू कांट परफॉर्म, क्योंकि अगर आप मेंटली 50% जा रहे हैं ग्राउंड के अंदर तो आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। तो मेरा फोकस यही है, क्योंकि बाय द एज जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपको फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है। वो जैसा भी हो, अगर आपने खेलना इस फील्ड में, आपने कम्पीट करना है अपने यंगस्टर्स के साथ, तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। येस, डाइट, बट स्पेशली रिकवरी एंड ट्रेनिंग, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें आमिर, मेरा ख्याल से आप जाके थोड़ी रिकवरी करें और Thank you. थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you. and we wish you all the best. It's been a great comeback by Mohammad Amir, and we can hope that he can continue such performances for Pakistan cricket because it only augurs well for their future. We're going to take a short break, and when we do come back, we'll be joined by Chris Harris in the studio.